बहुत सारे लोग काउंसलिंग के हवाले से आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि सर पर्टिकुलरली हमारा जो नौजवान तबका है इनके साथ एक तो ये बेसब्रापन बहुत ज़्यादा है, सब्र की कमी है और दूसरा ये है कि तवक्ल की भी कमी है अल्लाह पर। कि जो चीज़ किसी शख्स को कुछ मुशक्क़त और मुश्किलात के बाद मिलनी है वो चाहता है कि वो चीज़ उसे फ़ौरन मिल जाए। और स्ट्रगल जो है वो फेस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। वो ये समझते हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम स्ट्रगल नहीं कर सकते और बगैर स्ट्रगल की चीज़ मिलना ये भी इतना आसान काम नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा ज़रा बताना चाहता हूँ इस पे, बहुत अहम नुक्ता वो ये है कि हमारे नौजवानों को खुसूसन और इसके अलावा बाकी जितना तबका है जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। इस पूरी दुनिया में हमारे पास 3 कैरियर हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स ये चाह रहा है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ सोचे या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाए तो उसे 3 कैरियर में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक कैरियर ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तरफ जाएँ और आप जॉब करें। अब उसमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप बाहर के मुल्क जा सकते हैं तो आप स्टडी अब्रॉड के हवाले से या इमिग्रेशन एज ए इमिग्रेंट बन के जो है बाहर के मुल्क चले जाएं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप बिजनेस कर लें। अब हर शख्स बिजनेस नहीं कर सकता और ना हर बंदे के अंदर इतना टेम्परामेंट है। मैं किसी को यहाँ पे मोटिवेट करके या कोई भी दुनिया का जितने स्पीकर्स हैं वो किसी को कितना भी मोटिवेट कर लें, बिजनेस वो बंदा करेगा जिसके पास आइडियाज आते रहेंगे और उसके अंदर बहुत बड़ा दिल और जिगरा चाहिए कि वो बिजनेस कर सकेगा, क्योंकि उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। स्ट्रेट अवे चीज़ें नहीं चल रही होती। कभी स्लैक सीज़न है, कभी पीक सीज़न है, कभी बहुत अच्छी फरावानी है, कभी जो है बहुत ज़्यादा तंगी है। तो उसमें उसमें इंसान का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा चेक होता है। तो वो हर बंदे का टेम्परामेंट बिजनेस का नहीं होता। एक चीज़ तो समझने वाली है। अब दूसरा ये है कि जॉब, अब जॉब किस नौइयत की और कौन सी जॉब की जाए। अब इसमें देखने में ये आया है कि लोग ये समझते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब अगर हम करेंगे तो हम जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आजकल के दौर में ग्लोबलाइजेशन की चेंजेस के बाद डिजिटल वर्ल्ड इतना ज़्यादा रैपिड ग्रो कर रहा है और इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं वो खुद ये भी इस बात पे भी हैरान हो रहे हैं कि चीज़ें इतनी ज़्यादा रैपिड चेंज हो रही हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का सहारा लेना ये आसान काम नहीं है। अब उसमें यह है कि उसमें ख्वाहिशात भी बढ़ रही हैं और साथ साथ इतने मसाइल आ रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कीजिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जी स्टडी अब्रॉड के लिए, अब उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंस चाहिए और फाइनेंस के साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल भी करें, पूरा भी उतरे, वो एक आसान काम नहीं है। तब इसमें क्या किया जाए, ये जो ट्रायंगल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं कि जो बिजनेस करूं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूं या बाहर के मुल्क चला जाऊं, और बाहर के मुल्क जाके या तो स्टडी कोई बेहतर किस्म का प्रोफेशनल डिग्री लूं या वहां भी जाके एडजस्ट होकर सेटल हो जाऊं। इन 3 ट्रायंगल के लिए लोग ये समझते हैं कि जी इसमें से हम कौन सा जाएं, क्योंकि किस किस तरफ हम जा सकते हैं। काउंसलिंग के हवाले से हमारे पास लोग आते हैं और मुख्तलिफ शोबों के लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस वक्त 18, 19, 20 ग्रेड के हैं इवन। वो भी ये बात करते हैं कि जी अगर हम नहीं जा सकते तो हमारे बच्चों का कैरियर हम बाहर बनाना चाहते हैं कि रिटायर अगर हो जाते हैं तो हम बाहर जाके शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ओवरऑल एक कंडीशन है। मैं 8 से 10 मुल्कों में ट्रैवल कर चुका हूँ और 3-4 कॉन्टिनेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के हर प्रोविंस, हर सिटी में मैं विजिट कर चुका हूँ। मैं अपना एक्सपोजर आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। ये अब आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया तो हमने ये देख लिया है कि वाकई ऐसा है। अब मसला सारा ये है क्योंकि यहाँ पे इनकम जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से जितनी इनकम यहाँ पर आ रही है उसकी अगर
बेस पर हम देखा जाए तो फिर हमें महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब इस बेस पर हर बंदा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम इस स्ट्रेस को कैसे कम करें। अब इस स्ट्रेस को हम ऐसे कम कर सकते हैं, या तो हम अपनी ख्वाहिशात को नीचे करें और सादा ज़िंदगी गुजारें, एक ही हल है। दूसरा ये कि ठीक है, हम ख्वाहिशात को नीचे नहीं कर सकते और सादा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो फिर हमें इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। अब उस इनकम जनरेट करने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है हमारी सुस्त एटीट्यूड का। बहुत सारे लोग ये हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि लेथार्जिक होते हैं लाइफ में, सुस्ती उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सुस्ती की वजह से और रिस्क टेकर नहीं होते, कोई काम करने से हमेशा डरते हैं, उनके अंदर एक खौफ होता है, तो इस वजह से वो काम करते नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें जो है कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना है और किसी ऐसे एक्सपर्ट से ये राय लेनी है कि जिसकी बेस पर फिर हम आगे कामयाब हो सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है लाइफ का, कि या तो आप बिजनेस करें या आप जॉब करें। अब जॉब में दो कैटेगरी है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या फिर आपको स्टडी अब्रॉड के लिए या इमिग्रेशन के लिए आप बाहर के मुल्क चले जाएं, वहां भी आपको जॉब करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली दो डोमेन है जिसपे काम होता है, ये जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। तीसरा डोमेन चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, अब उसके लिए ये आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी स्कॉलर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ में है वो स्किल डेवलपमेंट है। हमें ये प्रूव हो चुका है कि डिग्रीज की इतनी वैल्यू नहीं रही, स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू। और आगे आने वाले दौर में जिस इंडिविजुअल के पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी वो उतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकेगा और वो खुद भी खुशहाल होगा और अपने साथ इर्द गिर्द वालों को भी खुशहाल रख सकेगा। तो मेरा मैसेज ये है कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें और पहचानें कि आप इस तीन फील्ड में से, इस ट्रायंगल में से कहाँ फिट होते हैं। और हर बंदा हर एरिया में फिट नहीं हो सकता, इस वजह से आपको ये चेक करना पड़ता है। अब इन चीज़ों को जब आप सही तरीके से एवेल्युएट करते हैं, फिर आपके लिए बहुत आसान होता है कि आपने किस फील्ड को आगे लेकर जाना है। और वैसे भी फिर अल्लाह पाक ने जिसको जिस फील्ड के लिए रखा होता है वो उस फील्ड में चला ही जाता है। अच्छा, अगर किसी को गलत फील्ड किसी ने सिलेक्ट कर ली और उसे लगा 1 साल 2 साल के बाद कि भाई ये तो गलत फील्ड होगी, तो अब उसमें फंसा ना रहे, उसको छोड़े और दूसरी फील्ड में जाए, क्योंकि हो सकता है इस फील्ड में उसका रिस्क ना हो, तो वो दूसरी फील्ड में तलाश करे। तो रिस्क को तलाश करना पड़ता है और अल्लाह पर भरोसा करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। वो आप कैसे दूर करेंगे? वो उस वक्त दूर करेंगे जब आप अपना प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे मैं किस फील्ड के लिए बेहतर काम कर सकता हूँ। और ये इस वक्त का, इस दौर का, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हमने समझना है।